अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्से वज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा वन नहारे इज़ा जल्लाहा। सलावत। फिर भी ज़रा बुलंद तर सल्लल्लाहु। मैंने आपके सामने 30वां पारा सूरह अश-शम्स को की पहली 3 आयात को तिलावत किया है, जिसमें खल्लाक़े दो आलम अपने कलाम को कसम से शुरू फरमा रहा है। कसम फरमा रहा है, वश्शम से कसम है शम्स की। सुभान अल्लाह। खुदा जाने इस ज़ात का क्या मेयार है इल्म इलाही में कि खालिक इसकी कसम खा रहा है। तो जो फरमाए क्या मेयार है इस ज़ात मुक़द्दस का कि खल्लाक़े दो आलम डायरेक्ट इसकी कसम खा रहा है। कसम है ज़ाते मुस्तफ़ा की। ये सूरज ये दुनिया का सूरज नहीं, ये आलमीन का सूरज है। ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक है, जिसकी कसम खालिक खा रहा है। रोज़ाना बताते आ रहे, सिर्फ इनकी कसम नहीं खाई, वज़ुहाहा और इसकी रोशनी की भी कसम। खुदा जाने वो इल्म इलाही में रोशनी का तसव्वुर क्या है, वही बेहतर समझता है। तो उसने इसको नूर से, रोशनी से, ज़ुहा से जो नुमाया रोशनी होती है उसी को ज़ुहा कहते हैं। उस ज़ुहा की कसम। इसके बाद दूसरी कसम बिला फसल खाई वल कमरे, और कसम है चाँद की। ये चाँद दुनिया का चाँद नहीं, ये अल्लाह के इल्म का चाँद है, जिसे अली इब्न अबी तालिब सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें खालिक चाँद की लफ्ज़ से ताबीर फरमा के फरमाता है कि कसम है चाँद की। तवज्जो फरमाएँ, रसूल के साथ बिला फसल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की भी कसम खा रहा है, चाँद की कसम, और बता भी रहा है इज़ा तलाहा, जो बिला फसल उसके पीछे पीछे बिला फसल चलता आ रहा है। इसके बाद जो तीसरी कसम खाई वन इज़ा जल्लाहा, और कसम है उस हुज्जते खुदा की। ये 12वां इमाम है जिसे नहार की लफ्ज़ से ताबीर किया गया है। इंशाअल्लाह ये चूँकि दिन ऐसे थे, मैंने उन दिनों के हवाले से इन 14 का जो
कुछ थोड़ा बहुत जो ज़रूरी थी बातें मैंने चाहा कि वो आप तक पहुंचा दें। कल से फ़कत और फ़कत इंशाअल्लाह इमाम ज़माना ही पे गुफ्तगू शुरू होगी। कल इंशाअल्लाह सरकार ही की हम गुफ्तगू करेंगे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ होगी। लेकिन आज फिर थोड़ी सी जो बात रह गई है वो बात मैं चाहता हूँ कि वो बात आज थोड़ी सी मुकम्मल हो जाए। कल से इंशाअल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू शुरू करेंगे। वन्नहार इज़ा जल्लाहा, कसम है उस हुज्जत खुदा की जब उसका ज़ुहूर पर नूर होगा, खुरूज फरमाएगा। उसके ज़ुहूर का कमाल ये होगा कि इज़ा जल्लाहा, सिर्फ एक आलम नहीं तमाम आलमीन ऐसे रोशन हो जाएंगे कि शम्स व कमर के नूर की ज़रूरत नहीं रहेगी। इन्हीं का नूर गिरामी हर जगह, ये कल बहस करेंगे, इनका नूर गिरामी हर जगह इन्हीं का ही नूर होगा। शम्स व कमर से लोग बेनियाज हो जाएंगे। कल जहाँ बात ख़त्म हुई कि खालिक ने इन 14 को बना के अपने होने का सबूत दिया। तवज्जो फरमाएं, थोड़ी सी बात अब मेरे साथ हो जाए। इनको बना के, ये बनाना खालिक के लिए वाजिब था। इनका बनाना, इनका बनना नहीं, बनाने वाले का सबूत है। इनका होना उस होने वाले की दलील है कि ये हैं। इनका होना ये हैं वो है। देखिए, ये हैं वो है। इनका होना मालूम हुआ जब तक उसका निज़ाम कायम रहेगा, इनमें से किसी ना किसी का वजूद होना वाजिब है ताकि वो कह सके ये है, लिहाजा निज़ाम बाकी है। अब जब ये है जनाब, मैं उस आका को कल मैंने अर्ज़ किया, थोड़ा सा जेल मेरे साथ मिलाएं ताकि बात मैं निकालूं, दरमियान से निकलना पड़ती है कि खालिक ने इनको वो कमाल दे के इंशा की लफ्ज़ से ताबीर किया। इनको कमाल दे के इब्तदा की लफ्ज़ से ताबीर किया। इंशा भी इनके लिए आई, इब्तदा भी इनके लिए आई। इनको इंशा और इब्तदा दे के ये साबित किया न मेरे लिए इंशा है न इब्तदा है। कमाल इनको दिया, सबूत अपना दिया। तो जो फरमाए मेरे साथ में, इनको इनसे इब्तदा की, इनको इब्तदा दे के क्या कहा मेरी इब्तदा नहीं है। इनको इंशा दे के कहा मेरे लिए इंशा नहीं है। तो फिर सबूत कौन बने उसके होने का? कमाल उसके बयान हुए, सबूत में ये आए, सबूत में ये आए, सही सबूत में ये आए। बनाया इनको, सबूत अपना दिया। अब जो इंशाओ इब्तदा का जो असल महवर रहा, वाहिदुल असल रहा, सिमट के 14 एक मोहम्मद में रहे। तो जो फरमाया मेरे साथ हो जाए, समेट कर इन 14 की कसरत को एक वहदत में रख के पता नहीं कितने अरबों साल तक अपने साहते क़ुद्स व कमाल में रख कर, अल्लाह जाने कितनी नूरी सालों में इनके इस वाहिदुल असल कमाल को अपने कमाले साहते क़ुद्स में इतना रखा कि जिसका तसव्वुर हम कर नहीं सकते। बस आगे बात मैं अब यही से ज़्यादा लंबा ना करूं कि जब ये कमाल अपने कमाल पर पहुंचा, सारे
कमालात लेकर यही रसूल एक मंजिल कमाल पर पहुंचा जिसे गदीर कहते हैं। सही तवज्जो फरमाए। रसूल सारे कमालात लेकर अरबों साल से उसकी तौहीद के कमाल भी और अपने कमाल के उसका मजहर बन के, अपने कमाल का नमूना बन के, उसवा बन के सारा निज़ाम चलते चलते जब मकाम गदीर पे आया, खालिक तेरे तेवर क्यों बदल गए? जिसे कभी हबीब की लफ्ज़ से ताबीर करता है, कभी इज्जत व जलाली से कहता है, कभी कहता है लौला कलमा खलक़्तुल अफ़लाक। सब कुछ कहने के बाद खुदा जाने गदीर पे आके अली कितना पेशे नजर था अल्लाह के, कहा अगर ये ना किया तो कुछ भी नहीं किया। ये क्या बात है? तो जो फरमाए सरकार ये कहना खालिक का आदल था, आदल। और ये फरमाया ये जुमले आदल में कहे गए। मालूम हुआ अल्लाह के नज़दीक अली का ये मेयार था। ऐसे जुमले रसूल को कहना भी आदल इलाही है। आदल है या नहीं है? क्या कहा है इस रसूल से? आदल, मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी अल्लाह का आदल है। बहुत बड़ी बात हो रही है, आदल है। क्या कहा रसूल? अगर आज तूने जनाब अली की विलायत का ऐलान न किया, फमा बल्लग़ता रिसालता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तूने कोई रिसालत का काम ही नहीं किया, जिसने काम ही सारा किया है। क्या समझाना चाहता है खालिक? अगर अली ना हो तो रसूल को मैं ये कह सकता हूँ, आप कौन है अली को माने बगैर? कहता हूँ से मेरा भाई बुजुर्ग तशरीफ है, अगर अल्लाह रसूल को ये जुमले कह सकता है तो फिर आम आदमी का यहाँ क्या तस्वुर है? हाँ फरमाए, आम आदमी को क्या सेफ्टी है कि वो उसका क्या मेयार है रसूल खुदा अलैहिस्सलाम के सामने में? रसूल अगर तूने ये काम न किया, और मैं जुमला कह रहा हूँ खुदा की कसम, अगर आज रसूल यहाँ ऐलान न करते, खालिक का जितना जब से निज़ाम चला है धड़ाम होकर जमीन पर गिर जाता, ना तौहीद रहती ना रिसालत। बगैर दलील के नहीं, दलील के साथ बात को आगे बढ़ाना। मैं ये ना समझ, मैंने ऐसे आपको नारे लगवाने के लिए नहीं, दलील देनी। कौन सा वो वज़न था जनाब अमीर में
सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में, मेरा हबीब इसका ऐलान करो, अगर तूने ऐलान न किया, ये अगर की लफ्ज़ मैं क्या कहूँ, मजबूरी नहीं, आदिल है यार, आदिल मैं कह रहा हूँ, यहाँ आदिल है, आदिल की मजबूरी है, ये अगर कह सकते हैं। अब रसूल ने ऐलान किया या नहीं? अब रसूल ने जिस एतबार से ऐलान किया वो एतबारात रसूल ने वो अपनाए जो वो चाहता था। आज रसूल मिंबर मदीने से नहीं मंगवाना, पलानू का बना, मेरी ख्वाहिश है, मेरी मशीयत है। रसूल ने मिंबर बनाया, किन का बनाया? पलानू का। कभी भी जनाबे रसूल खुदा ने मिंबर पे अकेले वाज फरमाते हैं, आज जनाब अली को भी बिठाया मिंबर पे, मैं कई मरतबा बयान कर चुका। इसका ये मकसद हुआ कि आज अल्लाह और रसूल का मकसद खुतबा सुनाना नहीं, अली को दिखाना। अली मुर्तज़ा को दिखाना है। और ऐन दोपहर को, मैंने कई मरतबा यहाँ बयान भी किया, मुझे आगे बात करनी है, ऐन दोपहर को ये सारा निज़ाम, गर्मी के वक्त में ऐन दोपहर को इतनी गर्मी में इतनी देर तक खुतबा पढ़ के अली को दिखाना, इस बात की दलील हुआ। शाम को कर लेता, सुबह कर लेता, ऐन दोपहर को क्यों किया? मैंने कई मरतबा जुमला दोहराया, इसलिए खालिक चाहता था और रसूल भी चाहते थे कि कोई अपनी कमज़ोर निगाही का उज़्र न कर सके। मैं जुमला कह रहा हूँ खुदा के लिए, एक कोई अपनी कमज़ोर निगाही का उज़्र न कर सके। आज हर कोई अली का चेहरा देखे, माने या न माने, अली का चेहरा देखना इबादत है। मेरा देखा गया जब, अब रसूल खुदा ने ऐलान फरमाया, बस बाबा। आज मैंने वहाँ शुरू किया थोड़ा सा, लेकिन कदरदानी का तस्वर नहीं था, मैंने छोड़ दिया। यार थक जाते हैं आप, 3-3 4-4 रोज़ मजलिसें होती हैं, आपके हुक्म से पढ़ना पड़ती है, थक भी जाते हैं, आखिर बूढ़े आदमी है लेकिन पढ़ना तो पड़ता है। बस ये हुआ कि सरकार दो आलम ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को बुलंद किया। सुबहान अल्लाह, ये बुलंद नहीं किया, यही उसकी ख्वाहिश है, यही उसकी तलब है, यही चाहता है खालिक। इंतज़ार में है कि देखें कितनी जल्दी रसूल अली को बुलंद करते हैं। रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को बुलंद किया, फरमाया मन कुन तो मौला हो। खुदा जाने तौहीद कितनी खुश रही हो रही होगी, मेरा मुद्दा आज ही तो मुकम्मल हो रहा है। मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीउल मौला। शाह जी यही जुमले सामने बैठे थे उनकी तरफ, इधर मुँह करके फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीउल मौला, इधर मुँह करके फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीउल मौला, इधर मुँह करके चारों तरफ जनाब अली का चेहरा दिखाना दलील है। आज अगर इंसान नहीं देख रहे तो कुल आलमीन की बाकी मखलूक देख रही है। नहीं, बेमकसद रसूल कोई फेल करता नहीं, या तारके औला भी नहीं। बस जनाब अमीर को सरकार ने खड़ा किया, ज़मीन पे खड़ा किया, फौरन आयत आई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीन। बात समझे, आज बहस करनी है जनाब। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज खुदा जाने कितनी मुद्दत के बाद आज आया है। मोमिन आज कभी ना भूलें जनाब, कभी भी नहीं भूलना, खुदा के लिए आज का दिन नहीं भूलना। आज अल यौमा, आज कल नहीं, आज। अब आइंदा के लिए आज होगा ही नहीं, दिन तो ज़रूर आएंगे मगर आज वाला दिन आज ही है, फिर नहीं आएगा। अल यौमा, आज, अकमल तो लकुम
दीनकुम, मैंने तेरे दीन को कामिल कर दिया। आज मैंने तेरे दीन को कामिल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम नेमती, और अपनी नेमत को मैंने तमाम कर दिया। जब दीन कामिल हुआ, नेमत तमाम हुई, फ़ौरन कहा वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इसी का नाम ही दीन इस्लाम। इसका क्या नाम? जो हज़रात सो रहे हैं उन्हें सोने दे, बिल्कुल इस गहरी, इसमें भी वो गहरी नींद में सो रहे हैं, सोने दे, कोई हल नहीं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज मैंने तेरे दीन को कामिल कर दिया। तवज्जो फरमाएं भाई, तवज्जो फरमाएं। कौन कह रहा है? खालिक। आज तेरा दीन कामिल हुआ और मेरी नेमत तमाम हुई। बस यही बहस करनी है कि ये इत्माम क्या होता है। ये इकमाल क्या होता है? सही तवज्जो फरमाएं। ये बहुत कारआमद बात मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, इंतहाई मुफीद है। लेकिन आज मैंने वहाँ शुरू की, वो रिस्पांस ही नहीं था, मैंने दरमियान में बिल्कुल जल्दी छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, नहीं सुनना चाहते सुनाना ही नहीं है, अगर आप भी नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनाऊंगा। क्योंकि मैं आज वहाँ से बड़ा मायूस हूँ जी, मैं बहुत मायूस हुआ मजलिस में कि अच्छी बात करें, लोग सुनना पसंद ना करें। कितनी ये तो हमारा हौसला है कि हम कुछ नहीं कहते आप लोगों को, अच्छी बात भी आप सुनना गवारा नहीं करते। फिर उससे पूछें जो अच्छी सुनाना चाहता है। आज मैंने तेरे दीन को कामिल कर दिया, इसी कामिल से इकमाल है, और अतमम सोच से इतमाम है। अलिफ ते मीम अलिफ मीम, इतमाम, इकमाल, अलिफ काफ कश मीम अलिफ लाम, इकमाल, इसी से कामिल। इतमाम और इकमाल में फ़र्क क्या है? किसे कहते हैं इतमाम, किसे कहते हैं इकमाल? सही तवज्जो फरमाएं। इकमाल क्या होता है, इतमाम क्या होता है? इकमाल और इतमाम, इतमाम ये है, इसके माने हैं इतमाम के कि जो शय तमाम हो रही है उसमें, अच्छा दूसरा मैं फ़र्क बता दूँ, इतमाम में अज्जा का, जुज़ू का तसव्वुर होता है, और इकमाल में तादाद का तसव्वुर होता है। इकमाल में, इकमाल यही माशाल्लाह यही तवज्जो, इकमाल में तादाद का तसव्वुर होता है, इतमाम में जुज़ू का तसव्वुर होता है। और इतमाम में जो आखिरी जुज़ होती है वो उस शय की असल होती है। जो इतमाम में जिस शय ने तमाम होना है ना, तमाम, उस तमाम में जो आखिरी जुज़ होती है, जिसके बाद तमाम की मुहर लगती है, वो आखिरी जुज़ उसकी असल होती है। जब तक वो शामिल ना हो शय तमाम ही नहीं। अब नेमत हुई है तमाम, मालूम हुआ लाखों नेमतें थी अल्लाह की, लेकिन अली असल नेमत
दरमियान में कह दूं, देखिए नेमत पे शुक्र होता है, जब तक विलायत का इकरार ना किया जाए शुक्र होता ही। शुक्र गुजारी ही तब होती है जब जनाब अली की विलायत को माना है। इनकी आप शुक्र विलायत को मानेंगे, वो विलायत मानना नहीं, शुक्र गुजारी, ये नेमत है असल। इसीलिए तमाम नेमतों की जो असल नेमत थी वो जनाब अमीर थे। इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, सारी नेमतें उनमें, खुद रसूल नेमत है, उसमें खुद सैयदा नेमत है, उसमें हर इमाम नेमत है, असले नेमत अली इब्न अबी तालिब। मैं एक जुमला कह दूं खुदा के लिए, मेरे साथ ज़हन मिलाएं, जनाब अली का असले नेमत है ही सैयदा के कुफ होने की वजह। फरमा रहे आप कहाँ बैठे हुए? चूंकि बीबी थी उम्मे अबीहा, जो उम्मे अबीहा हो उसका कुफ कौन होगा? जो असले नेमत होगा। जनाब अली क्यों असले नेमत है? अली अलैहिस्सलाम का असले नेमत होना भी, मेरे भाइयों जहाँ तक आवाज़ जा रही है, बल्कि 55 मुल्कों में जा रही है, अली अलैहिस्सलाम का असले नेमत होना दलील है। रसूल की बेटी एक है, चार नहीं है। बेटी कितनी है रसूल? लिखने वाले लिखते रहे, बाबा दलील देना हमें। इसीलिए असले नेमत कौन हुए? सरकार अमीर। सरकार असल वजह ये थी कि हाँ सही असल चीज़ है, ये बहुत गहरी बात थी कि असले नेमत कौन है? सरकार अमीरुल मोमिनीन। जब ये असले नेमत है, लिहाजा जब तक असल ही शामिल नहीं होगी नेमत ने तमाम होना नहीं। चूँकि अल्लाह ने अलहम्द पढ़वा के अनअमता अलैहिम पढ़वाना है। सिराते मुस्तकीम पे कायम रख जिन पे तूने इनाम किया है। अगर विलायत आज बयान नहीं होती, नेमत तमाम नहीं होती, अलहम्द का पढ़ना इबादत गई। और रहे मैं कहूँगा अगर ये तसव्वुर न हो तो इबादत गई। इबादतों को कौन कायम रखे हुए है? जिस मरकज को अली कहे। मैं क्या कह रहा हूँ? अनामता में अनामता अलैहिम कहता है या नहीं? सिरातल्लज़ीना अनामता, मालूम हुआ जिन पर इनाम हुआ, जो नेमत जिनसे तमाम हुई, उनका रास्ता ही सिरात मुस्तकीम। दुनिया लाख ढूंढती फिरे, कभी सिरात मुस्तकीम मिल जाए। मैं क्या कह रहा हूँ? वो ठीक है, ऐसे आप उधर मुझे ना चलाएं अभी। ये हुआ जनाब। अब ये जो सिरात मुस्तकीम है कौन है? जनाब अमीर। लिहाजा आज अगर ऐलान नहीं करते रसूल, असर नेमत निकल जाती है तो नेमत तो तमाम नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह ने रसूल से कहा, अगर आज तूने ऐलान नहीं किया, मेरा तो सारा जो कुछ किया हुआ होगा तेरा खत्म हो जाएगा। ना मैं माबूद रहूंगा, ना इबादत रहेगी, ना कुछ रहेगा। तूने कुछ किया ही नहीं। जब किया तो अब मालूम हुआ हमें तमाम की लफ्ज़ ने
शायद तवज्जो फरमा। तमाम की लफ्ज़ ने हमें आखिरी जुज़ के शामिल होने का, जो असल जुज़ होगी, जब तक वो शामिल न हो उस वक्त तक वो शय तमाम नहीं होती। अब मैं फ़िक्र दे के दुनिया वालों से कहता हूँ, अल्लाह ने अतिम्मू की लफ्ज़ नमाज में नहीं लगाई, ज़कात में नहीं लगाई, रोज़े में लगाई है। अतिम्मुस्सियामा इलल लैल, रोज़ा लैल तक तमाम करो। मालूम जो लैल वाला जुज़ आखिरी है, जब तक वो नहीं आएगा रोज़ा तो बातिल हुआ, तमाम कहाँ हुआ। क्यों कहा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल? सारा दिन करते रहो, तवज्जो ही ना करो, लेकिन जो आखिरी जुज़ है लैल से मिली हुई है, जब तक ये तमाम नहीं होगी, मैंने रसूल से कह दिया बातें बातिल है, तो तुम्हारा रोजा कहाँ रहा? थोड़ी सी और तवज्जो फरमा लो। तो फिर वो जो आखिरी लैल के साथ मिली हुई है लफ्ज़, लैल तक देखना है या नहीं? गुरूब तक नहीं देखना, लैल देखनी है। गुरूब की इंतहा को शफक कहते हैं, लैल की इब्तदा को गसक कहते हैं। गासा की लैल व कुरान अल फज्र। क्यों नहीं गौर करती दुनिया? अब मैं दूसरा जुमला कहूँ जनाब, साहिबान इल्म तारीख़ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल, रोज़े में आखिरी जुज़ तमाम होनी ज़रूरी है या नहीं? जो नहीं करते ना करें, हमें क्या शायद ना करें, क्यों? हमें तो कहना, हम अपनी तस्हीह के लिए, अपनी दलील के लिए हमें तो कहना शुक्र है कि हमारा रोज़ा सही है। हम बाबा के दोहल कह रहे हैं, हमारा रोज़ा सही है। हम उस जुज़ के मानने वाले हैं जिससे आने से नेमतें तमाम हुई। हम रोज़े को तमाम करते हैं, तमाम। अब आया जनाब, अब आपकी फिक्र मेरे साथ रहे तो मैं जुमला कहूँ, वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रा, हज और उम्रे को भी तमाम करो। अब वो कौन सा आखिरी जुज़ है जो असल हज है? हाय हाय हाय, अगर वो ना किया तो घर बार खत्म। यही तो कहा गया ना, जनाब अली की दुश्मनी का सबब ही यही है। जब इब्तिदा ही अच्छी नहीं होगी तो अली का मुहिब कहाँ? फरमाए वो क्या है? हज का आखिरी जुज़्व मुतम्मिम कौन सा है? तवाफुन निसा है। सही, इन्हें अकेले समझाना है। ये बंद कर दिया गया या नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ? हमें उसे मुनाज़रे की तरफ नहीं जाना, लेकिन कुरान क्या कह रहा है? जो असल हज है वो आखिरी जुज़ है। वो आखिरी जुज़ क्या है? तवाफुल निसा। अगर तवाफुल निसा ही ना हुआ फिर तो जो पैदा होगा गया। मैं क्या कह रहा हूँ? खुदा के लिए समझे दुनिया। सही, मुझे मुलाज़ा पढ़ना ही नहीं है। जो मेरी दलील है हम उसी दलील पे कायम हैं। कोई तो जुज़े मुतम्मिम है ना हज की, वो है क्या? बाल कटवाने, क्या ये बाल है? बाल के बाद इहराम टूट जाता है ना, लेकिन यहाँ क्या है? जुज़्वे मुतम्मिम कौन सा है?
तवाफुन निसा, जब तक ये नहीं होगा हज नहीं होना नहीं। ना करे हमें क्या, लेकिन जो भी मोमिन जाए खुदा के लिए भूलना नहीं है। घबरा गए, अब तो 2 लाख से इसी वजह से अतिमुल हज वल उम्रा, खालिक ने अतिमु के लफ्ज़ हज के साथ भी लगाई, अतिमु के लफ्ज़ उम्रे के साथ भी लगे। उम्रा तमत्तु मैंने पता नहीं यहाँ बयान किया या कहाँ बयान किया होगा, अभी मुल्तान में भी गालिबन वो थे मजालिस। तो ये अतिमुल हज वल उम्रा, इसमें तमाम करना है हज और उम्रा को। उम्रा तमाम क्या होगा, जो आखिरी जो हज है या उम्रा है तो उसकी वही असल हज है, वही असल उम्रा है। जब तक कि वो बयान नहीं होगा, तमाम नहीं होगा, ना हज ने मुकम्मल होना ना उम्रा ने। ये तो आ गया हमें तमाम का तसव्वुर। अब आया इकमाल, तो जो है ना इत्माम में थोड़ी सी बातें आ गई ना, समझ आई ना खैर से। इत्माम में जो सो रहे हैं सोने दे, और गहरे हो गए सोने में, अच्छा हो गया, उन्हें मज़ा आ गया, सोने में भी ठीक हो गया। अब जनाब ये हुआ कि अब आया इकमाल। इकमाल कहते हैं, इकमाल इसी से अकमल तो लकुम दीनकुम, तेरे दीन को मैंने कामिल कर दिया। इकमाल क्या होता है आगा जी, इकमाल क्या होता है? इकमाल ये है कि इकमाल में तादाद का तस्वुर होता है, अदद के पूरा हो जाने के बाद, असल अदद के। गौर नहीं फरमा रहे, कितनी नज़ाकत है। असल अदद के पूरा हो जाने के बाद मालूम हुआ जब तक कि जनाब अली का ऐलान नहीं हुआ, दीन का असल बाकी मुकम्मल ही नहीं हुआ, असल अदद मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा कैसे मुकम्मल नहीं? फरमाई यार ये बातें कोई आसान तरीन बातें हैं, और वो भी आप मुझसे पूछते हैं आसान तरीन बातें से क्या मुकम्मल नहीं हुआ? जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का जब ऐलान किया तो अदद क्या हो गया? मुकम्मल। इसीलिए तो रसूल फरमाते हैं अना व अलियुम में नूरन वाहिद, मैं और अली एक नूर हैं। अगर ऐलान ना हुआ तो नूर तो अधूरा रह गया। फरमा रहे साथ नूर होना ही तो जनाब अली की बिला फसल खलीफा होने की भी दलील है। असल के फिर मुनाजरा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ दलील दे, दलील। असल के पूरा हो जाने के बाद जो उस असल के अवारिज में सिफात में कोई कमी का या नुकसान का कोई एक तसव्वुर या खदशा ऐसे जहन में इदराक करता है, कामिल कहकर उसे भी दूर कर दिया। और नहीं फरमा मसलन कुरान ने कहा तिल का अशरतुन कामिला, वो 10 कामिल हैं। 10 क्या हैं? कामिल हैं। अशरा माने जरा 10 को तो अशरा ने पूरा कर दिया। अशरा के क्या मानिए? 10। अशरा की लफ्ज़ ने 10 तो तादाद पूरी कर दी। जब पूरी कर दी तो फिर कामिला ने क्या आके काम किया? कामिला ने जो अवारिज का, जो सिफात का नुकसान का एक खदशा तसव्वुर हो सकता था, उसको दूर करने के लिए कामिला की लफ्ज़ आ गई, यानी अवारिज़ात की कमी को भी दूर कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे रसूल, मैंने तेरे दीन को अली की विलायत से कामिल कर दिया। एक तो अदद मुकम्मल हो गया, ये दलील है। अगर अली से मानने की इब्तिदा की फिर 12 माने जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ?
तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का एक कमाल वजूद कि इनकी इमामत का मानना असल तादाद मुकम्मल जब मुकम्मल हो गई तो अब जो अवारिस हैं इमामत के अवारिस क्या है, फिर यहाँ मुनाजरा आ जाएगा क्या करें। मुनाजरे से भी बचना है, दलील भी देनी है, दलील भी देनी है। अब जो नबुव्वतो इमामत के लिए लाजिमा है वो लाजिमा क्या है, या अली इस्मत सही। नबुव्वत और इमामत का लाजिमा क्या है, इस्मत। अब अगर कोई ये तसव्वुर करे कि मासूम के लिए इस्मत जरूरी नहीं है, ये खदशा भी दूर कर दिया। यानी जनाब अली अलैहिस्सलाम की ऐलाने विलायत से एक तो अदद पूरा हो गया, एक इस्मत कामिल हो गई। अब जिन्होंने इमामत को भी उसूल से निकाल दिया है, इस्मत को भी निकाल दिया है, वो तलाश करें कि हमारा दीन कहाँ गया। मैं क्या कह रहा हूँ, बिहम्दिल्लाह हमारा दीन तो कामिल है, इस्मत भी मौजूद है और विलायत अली इब्न अबी तालिब भी मौजूद है। तो अब मालूम हो गया कि इस्मत में यानी अल्लाह के पूरे दीन और पूरी नेमतों का पूरी कायनात में मरकज कौन है, जिसे अली इब्न अबी तालिब कहते। अब अल्लाह ने इसी अली को बनाना है। नहीं अभी है टाइम, अभी टाइम है, ठीक है। अब इन्हें अदम से वजूद में लाना। मैं क्या कह रहा हूँ जनाब, अब मेरे साथ हो जाए जनाब। अब अल्लाह इनके इस दुनिया में आने का इनके मदारिज बता रहा है, अपना कमाल सुनवा रहा है। इनको कैसे भेजा, इनके लिए फरमाया हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। तवज्जो नहीं फरमाया है जरा। हुवल्लाहुल खालिक, हुवल्लाहु वो कौन है, अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने अपना अल्लाह होना होवा से अलग कर दिया। होवा भी कहा और अल्लाह भी कहा, जो दोनों लफ्ज इन्होंने बतलाए थे दोनों कह दिए। इन्होंने होवा भी इन्होंने कहा, अल्लाह भी इन्होंने कहा। इनकी दोनों लफ्ज अल्लाह ने अल्लाह कह के हो अल्लाह कह के अपना कमाल महफूज कर लिया, तौहीद महफूज हो गई। तू घबरा क्यों नहीं, तौहीद क्या हो गई, महफूज। अब पहली लफ्ज, जब भी कोई शय, मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ा सा इसे फैला के बयान, घबराएंगे तो नहीं। चलो कोई है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब भी कोई शय, आसान करें मेरे ख्याल, मुश्किल ना करें, आदम से वजूद में आती है, वो सबसे पहले अल्लाह की तकदीर इल्मी में होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, किस में होती है, तकदीर इल्मी में आने से पहले किस में होती है, उसके तकदीर इल्मी में। अच्छा ये मुश्किल है, ज़रा मैं दर्जे गिन लूँ। जब शय कोई शय वजूद में आती है तो वहाँ मरहले हैं हमें समझाने के लिए, इस तरह के समझाने के वहाँ मरहले नहीं हैं, लेकिन हमें समझाने में मरहले हैं। पहला मरहला इल्म, इल्म मशीयत, इल्म मशीयत इरादा,
कद्र इसी को तकदीर कहते हैं। कद्र कज़ा, अजर मौला कल मुझसे उधर नहीं जाते, अभी यहाँ तक। इल्म मशीयत शायद इल्म में आती है, मशीयत में आती है, इरादे में आती है। ये आती है, हम कह रहे हैं, वही इरादा है, वही मशीयत है। ये आती है, हम कह रहे हैं आपको समझाने के लिए। शायद किस में आती है? पहले इल्म में। कोई आदमी घबरा ले थोड़ी देर के लिए। इल्म में, इल्म के बाद किस में आती है? मशीयत में। मशीयत के बाद किस में आती है? इरादे में। फिर आती है तकदीर में। जो तकदीर है वही इरादा है, जो इरादा है वही मशीयत है, जो मशीयत है वही इल्म है। मैं क्या कह, जो इल्म है वही मशीयत है, जो मशीयत है वही इरादा है, जो इरादा है वही तकदीर है। जो वो चाहता है वही तकदीर है। उसमें ये मरहले नहीं हैं जो आपको हम समझाने के लिए। अब बस वो जो खालिक की एक तकदीर माने, तकदीर के क्या मानी होते? अब तो सारा निज़ाम ही नया है, अब क्या करें, अब तो हर शय समझानी पड़ गई। तकदीर के कहते हैं अंदाज़ा। मैंने इन्हें कैसा बनाना है, मैं क्या कह रहा, मैंने इनसे क्या क्या काम लेके इन्हें कैसा बनाना है। कोई समझ आ रही है? ये समझाने की हद तक मैं जुमले कह रहा हूँ। आखिर जो इनको जो खालिक ने किन के लिए बनाया है? अपने लिए बनाया है, हमारे लिए नहीं बनाया। इनकी वजह तख्लीक किसके लिए है? तौहीद के लिए। अब जब तौहीद के लिए है तो अब खालिक ने इनको बनाना है। अब ये जो बनाना है वो क्या है? तकदीर इल्मी। अब ये सबसे पहले किस में आए? अल्लाह के इल्म में थे, वही इल्म मशीयत है, वही इरादा है, वही तकदीर है। ये बाहर से नहीं आए, पहले से थे। कहाँ थे यार, कहाँ थे? इल्म इलाही में थे। चूंकि ये बनने के मरहले हैं, ये मरहले हमारे लिए हैं, समझाने के लिए। अब खालिक ने चाहा कि इन्हें आदम से वजूद में लाए। आदम से किस में ले आए? वजूद में। अब ये जो बने तो किसके तहत थे? तकदीर है, कैसा बनाना है, जो वो चाहता है। अब लफ्ज़ से मेरे पास नहीं, अब क्या करूं, मेरे लिए भी मुश्किल है। जो वो चाहता है, अल्लाह जाने उससे चाहना बेहतर हो किसका सकता। अब उसने चाहना कि ऐसा बनाना है। अब ये जो होगा किसके तहत होगा? आदम से वजूद में आना तकदीर इल्मी के तहत। उसी तकदीर इल्मी के, मेरी तरफ देखते रहे खुदा के लिए, तकदीर इल्मी के बिल्कुल ऐन मुताबिक ईजाद होती है। उस तकदीर इल्मी के ऐन मुताबिक क्या होती है? ईजाद होती है। अब जैसी ईजाद उसकी तकदीर इल्मी में होती है, उसी तकदीर इल्मी की ईजाद को सूरत मिलती है। है उसी तकदीर इल्मी के मुताबिक ईजाद होती है। ईजाद के मुताबिक इन्हें तस्वीर मिलती है। तस्वीर, कल भी मैंने यही कहा था कि पहले ऐसी सूरत पहले मुसव्विर ने कभी सोची ही ना हो। अब जो वो
तस्वीर इनको देगा, अब इनका मुसव्विर कौन होगा? मैं क्या कह रहा हूं? इनका मुसव्विर कौन है? खुद अल्लाह। और इनकी तस्वीर जो उसकी कमाल तकदीर इल्मी है उसके ऐन मुताबिक है। जो अल्लाह की ऐन इल्म, ऐन मशीयत, ऐन इरादा, ऐन तकदीर के मुताबिक उसकी तस्वीर लेके इस दुनिया में आए, उस आने वाले चेहरे को अली कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ जनाब? क्या वो कौन है? मैं क्या कह रहा हूं? जो अपने हर शय पे कुदरत और इल्म रखता है, उसने अपनी पूरी इल्म और कुदरत की जो तकदीर इल्मी है उसके मुताबिक क्या क्या ईजाद किया इनको। ईजाद के बाद अब चूंकि तस्वीर पर बात हो जाती है मुकम्मल। मैं क्या कह रहा हूं? सही तस्वीर के बाद फिर कोई शय बाकी नहीं रहती। अब अल्लाह ने जो इनको तस्वीर अता की है वो कौन सी तस्वीर है इनकी? जो उसके ऐन इल्म, ऐन मशीयत, ऐन इरादा, ऐन इरादे में जो उसकी कमाले तकदीर में जो तस्वीर थी वहां इल्म में थी। वही इल्म जब जाहिरी शक्ल में आए उसी को वजहुल्लाह कहते। वो जो जाहिरी सूरत बन के आएगा वो जाहिरी सूरत में क्या होगा? गौर नहीं फरमा रहे। इतनी मेहनत मैंने की है, देखिए बच बचा के लफ्ज़ मैंने कही है। इनको बना के क्या कहेगा? वजहुल्लाह। ये अल्लाह का चेहरा है। जब का किया है तो खैरियत की तरफ होता है। वो जो खुद खालिक है उसका तो चेहरा ही नहीं है। ये जो बनेंगे, मैंने कहा कि ये वजहुल्लाह। अब मेरी तरफ देख के ऐसे मुझे देख रहे हैं जैसे मुझे मारते। मैंने कहा ये वजहुल्लाह है, इन्होंने कहा कि हम वजहुल्लाह हैं। या तो इनकी बात ना माने माशअल्लाह। अगर हैं ये वजहुल्लाह फिर कोई तो तरकीब निकालें। अल्लाह अल्लाह रहे, ये वजहुल्लाह रहे। फरमाया आप मुझे फरमा दे अल्लाह अल्लाह है, ये तो इनका भी खालिक है, बारे है, मुसव्विर है। जब मुसव्विर है तो वो तो ये नहीं है, उसने तो तस्वीर बनाई है ना। मुसव्विर हमेशा मुसव्वर और होता है, मुसव्विर और होता है। जब और है तो अब ये जो तस्वीर बनाई है तो फिर बनाने में हम क्या कहेंगे? कैसी तस्वीर बनाई है? और पहले कोई नमूना था नहीं सिवाय जात के। अब इसी को यूं कहना होगा, जब भी किसी ने कहा आका आका, अल्लाह नजर आता है, फरमाया नहीं नजर आता। अगर देखना चाहें, पहले ये कहा वो नजर नहीं आता। हाँ अगर देखना चाहें फरमाया देखना।
मैं क्या कहता हूँ, फरमाया वो नजर नहीं आता। अल्लाह नजर नहीं आता। नजर आता है, नजर उसके लिए नजर आने का तसव्वुर ही नहीं, रोया तो उसके लिए महाल है। ये तो चेहरे सामने नजर आ रहे हैं, खुदा की कसम ये से चेहरे सामने नजर आ रहे हैं। जब ये आ रहे तो अब इनको हम क्या कह सकते, वजहुल्लाह कह सकते हैं, ऐनुल्लाह कह सकते हैं, उज़नुल्लाह कह सकते हैं, यदुल्लाह कह सकते हैं, कलिमतुल्लाह कह सकते हैं, नफ्सुल्लाह कह सकते हैं, कोई शिर्क नहीं। यार शिर्क क्या हुआ? ये शिर्क है। इनको अल्लाह ने बना के भेजा, ख़त्म। इनका बनना ही शिर्क दूर हो गया। जरा मुसव्विर किनका है? कोई तो है जिनको बनाया, यही तो है बनने वाले। जिनको खालिक बना के भेजे वो दलील होगी उस बनाने वाले की। जब ये तो दलील है, वो दावा है। दावा ढूंढते रहे, दलील देखते रहे। देखी दलील जाती है, माना दावा जाता है। देखी दलील जाती है, माना दावा जाता है। आले मोहम्मद दलील है तौहीद के दावा की। आज भी उसका दावा है कि मैं हूं, तो फिर दलील कौन है? यकीनन अगर आज दावा है और वो दावा आज भी दावा है, फिर उनकी दलील कौन है? जिसे इस वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेला उसके दावे की दलील है। शुक्र है कि हमने तौहीद को मादलील माना। हाय हाय हाय, लोगों ने दलील को नहीं माना, हमने मादलील माना है। दलील भी हमारे पास है, उसके दावे को भी हमने माना है। सही उधर नहीं जाता, छेड़ा लगा तो हमें बाटी बात। ये क्या बने? ये बनाए खालिक ने अपनी दलील बना के। इस वक्त आलमीन की हिदायत करने वाला, पूरे आलमीन पे कंट्रोल करने वाला कौन है? जिसे इमाम ज़माना है। सुभान अल्लाह, खुदा जाने कितने आलमीन। इमाम ज़माना की आमद पे बुलंद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार की इस गुफ्तगू को इसे पहुंचा के चुका। अभी फिर मुझे कहीं पढ़ना है जाके, बहुत दूर। बात जनाब ये हुआ कि अल्लामा शेख मुफीद अलैहि रहमा एक बुजुर्ग गुजरे हैं। शेख मुफीद जो अल्लामा रज़ी और मुर्तज़ा के उस्ताद भी थे, शेख मुफीद उनका नाम है। वो फरमाते हैं कि वो बगदाद में रहते हैं। एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरी बीवी 9 महीना हो चुका था, बच्चे ने पैदा होना था, इत्तेफाक से उनका इंतकाल हो गया, तो अब आप हुक्म दे पेट चाक करके बच्चा निकालें या इसी तरह दफन कर दें। क्योंकि ये बातें कुछ ऐसी भी होती हैं कि दरमियान में ज़रा हिजाब डाल के एक हकीकत को नुमाया करना भी होता है। इन्होंने कहा नहीं, जाके उन्हें दफन कर, बच्चे को पेट से नहीं निकालना, और 9 महीने में बच्चा तो मुकम्मल होता है ना। इसी तरह जाके उन्हें दफन कर दो। और वो यही जल्दी से जाओ दफन कर दो। और वो आदमी उसी तरह वापस हुआ। अभी जब वो रास्ते में था तो अचानक उन्हें एक अरबी लिबास में एक बुजुर्ग आके मुलाकात कर। खुश होना चाहिए बाबा, खुश होना चाहिए। आके उन्हें कहते हैं, भाई वो जो आप फतवा पूछ के आए हैं अल्लामा शेख से मुफीद से, उन्होंने फरमाया है कि उसका पेट चाक करो, बच्चा जिंदा है। अभी ये नहीं समझे क्या कह रहा है। जो कह रहा है बच्चा जिंदा है, समझे नहीं कौन है।
है और समझ भी नहीं आ रहा। बच्चा जिंदा है और जाके पेट चाक करके उसे निकाल लो। हाँ, ये वो तो पहले मायूस होकर जा रहा था, अब जो उसकी रफ्तार थी दुगनी हो गई, भागता हुआ गया, जाके कहा चलो। मुझे रास्ते में उनका आदमी आया है भेजा हुआ, उन्होंने फरमाया कि पेट चाक करो, बच्चा जिंदा है। अब जाहिर है वो तो फौत हो गई, उसे पेट चाक किया, बच्चा बिल्कुल जिंदा है, उसे निकाला, उसे दफन कर दिया, दफन हो गई। कुछ अरसे के बाद वही शख्स अल्लामा शेख मुफीद के पास बगदाद में आए और आके मिला और मिल के कहा हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो फतवा दे दिया था कि उन्हें जाके दफन कर दो, लेकिन जो आपका दूसरा भेजा हुआ आदमी आया उससे बड़े अच्छा हो गया। उन्होंने कहा बच्चा ज़िंदा है, उसे निकालो, और हमने पेट चाक किया तो बच्चा ज़िंदा था, वो खैर से ठीक ठाक है, वो दफन हो गई। शेख मुफीद ने दिल में कहा मैंने तो दूसरा आदमी भेजा नहीं, हाय हाय हाय, ये कौन हो सकता है? लेकिन जहाँ मैंने दूसरा आदमी भेजा नहीं, अगर देखिए इसका दूसरा पहलू ये आया, अगर मेरे कहने पे वो दफन हो जाती बीबी तो उसके कत्ल का कातिल तो मैं होता, वो तो मेरे हुक्म पे उन्होंने दफन करना था, तो लिहाजा वो कातिल मैं होता, लिहाजा मैं फतवा देने का अहल नहीं हूँ, लिहाजा आज के बाद फतवा नहीं दूंगा। इन्होंने फतवा देना छोड़ दी कि मैं अहल ही नहीं हूँ, है कि मैं फतवा दूँ, ऐसी गलती हो गई। जो ही ये फतवा छोड़ा को ख्वाब में मेरा इमाम आके कहता है ऐसी गलती, इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई है, फरमाया आइंदा फतवा दे दिया करो, गलती हम निकाल दिया करो। तुम फतवा तुम फतवा दे दिया करो, गलती है, सुभान अल्लाह, हम निकाल दिया करेंगे। इसलिए हमें खुशी है कि हमारा वारिस मौजूद है। परवरदिगार इस इमाम के सदक़े में ये जो आमद आ रही है मेरे आका की, इस महीने के भी सदक़े में हमारी जो मुद्दा है उन्होंने फैज़ुल मराफ़